जानुलम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतार। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। इन मंगलमयी सेवाओं द्वारा हमारी मति स्निग्ध हो सके। प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण करें ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। इसके अंतर्गत आज 10वें स्कंध का जो 66वां 66 नंबर जो अध्याय है इसके 16वें श्लोक से 16 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम जो प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं एक बार फिर से रिमाइंड करते चले। जो पौंड्रक हैं वो कुरुस के राजा पौंड्रक वे अपने कुछ चाटुकार मित्रों के द्वारा भ्रमित कर दिए गए कि भैया वासुदेव तो असली वाले तुम हो। जो वासुदेव है द्वारकाधीश वो तो नकली है, असली में तुम ही वासुदेव हो, तुम ही पृथ्वी का भार उतारने आए, तुम ही जीवों का कल्याण करोगे। वो भी ऐसी वेशभूषा बना के और अब भगवान से युद्ध को आतुर है। तो हम आज इनका जो ये युद्ध है इसको श्रवण करेंगे। शूलैर्गदाभिः परिघैः सक्तृष्टे प्राशतोमरैः असिभिः पट्टिशैर्बाणैः प्राहरन् रयो हरिम्। भगवान श्री हरि के शत्रुओं ने उन पर त्रिशूलों गदाओं नीचों शक्तियों रिष्टियों प्राशों तोमरों
तलवारों, कुल्हाड़ियों तथा भालों से आक्रमण किया। ये भगवान पे आक्रमण चल रहा है अभी। हमने ये तो अनेक बार सुना कि भक्तों पे आक्रमण होते हैं, पर ये आज स्वयं भगवान पे आक्रमण हो रहा है कि तुम भगवान नहीं हो, भगवान हम हैं। सब जो उनके अनुयायी हैं, मित्रगण हैं, जो सैनिक हैं, सबने मिल के उनपे अपने समस्त जो अस्त्र शस्त्र उनका प्रयोग किया। कृष्णस्तु तत्पौंड्रक काशीराजयोर बलम गदस्यन्दन वाजिपत्तिमत गदासि चक्रेषु विरार्दयद्वृशं यथा युगान्ते हुतभुक् पृथक् प्रजाः। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक तथा काशीराज की सेना पर भीषण वार किया, जिसमें हाथी, रथ, घोड़े तथा पैदल सम्मिलित थे। सभी प्रकार के उसमें सैनिक थे। श्री भगवान ने अपनी गदा, तलवार, सुदर्शन चक्र तथा बाणों से अपने शत्रुओं को उसी प्रकार रौंद दिया जिस तरह युगांत में प्रलयाग्नि विविध प्रकार के प्राणियों को रौंदती है। भगवान ने जो पौंड्रक, काशीराज आदि जो राजा है उनके सिपाहियों को जिस प्रकार से नष्ट किया, उसकी उपमा दी गई कि जैसे प्रलय में जो हम तो अभी तक यही सुनते कि प्रलय में जल से सब जलमग्न होते हैं, किंतु युगांत में प्रलयाग्नि भी यहाँ पर दिया गया है। अलग अलग प्रकार से प्रलय संपन्न की जाती है। जो प्रलय की अग्नि जिस प्रकार विविध प्राणियों को रौंद देती है, ऐसे ही भगवान ने उन राजाओं के सिपाहियों को रौंद दिया। आयोधनम तद्र रथवाजि कुंजरा द्विपत्खरोष्ट्र ररिणावखण्डितः बभोचितं मोदवहं मनस्विनाम् आक्रीडनं भूतपतेरिवोल्बणम्। श्री भगवान के चक्र द्वारा खंड खंड किए गए रथों, घोड़ों, हाथियों, मनुष्यों, खच्चरों तथा ऊंटों से पटा हुआ युद्ध क्षेत्र उसी तरह चमक रहा था मानो विद्वान को आनंद प्रदान करने वाला भूतपति का भयावह अखाड़ा हो। जिस प्रकार से जब कह सकते हैं भोलेनाथ का जो नृत्य स्थल हो, तांडव स्थल, उस प्रकार से आज वो युद्ध क्षेत्र लग रहा है। अथाह पौंड्रकम शौरिर भो भो पौंड्रक यद भवान दूतवाक्येन मामाह तान्यस्त्राण्यु सृजामि ते। तब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक को संबोधित किया, रे पौंड्रक, तूने अपने दूत के माध्यम से जिन हथियारों के लिए कहलवाया था, अब मैं उन्हीं को तुझ पर छोड़ रहा हूँ। जैसे पौंड्रक ने मैसेज भेजा था दूत के हाथों कि अपने जो हथियार तूने पकड़ रखे नकली वाले, फेंक दे इनको, तो भगवान कहते अब मैं फेंक रहा हूँ उनको जिनको तूने कहा था कि फेंक दे। त्याजयिष्ये अभिधानम में यत्त्वयाज्ञामिषाधृतम् व्रजामि शरणं तेद्य यदि नेच्छामि संयुगम। रे मूढ़, अब मैं तुझसे अपना नाम छुड़वा कर रहूंगा जिसे तूने झूठे ही धारण कर रखा है। मैं अब अवश्य ही तेरी शरण ग्रहण करूंगा यदि मैं तुझसे युद्ध नहीं करना चाहूंगा। अगर मैं हार गया मीन्स अगर मैं हार गया तो तेरी शरण ले लूंगा। इति क्षिप्त्वा सितैर्बाणैर्विरथीकृत्य पौंड्रकम् शिरो अवृश्चद रथांगेन वज्रेणेन्द्रो यथा गिरेह। इस तरह पौंड्रक की अवहेलना करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अपने तेज बाणों से उसका रथ विनष्ट कर दिया। उसके पश्चात श्री भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर उसी तरह काट लिया जिस तरह इंद्र अपने वज्र से पर्वत की चोटी को काट गिराता है। पौंड्रक को भगवान ने सुदर्शन चक्र से गति प्रदान की। तथा काशीपतः कायाच्छिरा उत्कृत्य पत्रिभिः न्यपातयत्काशीपुर्यां पद्मकोशमिवानिलः। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाणों से काशीराज के सिर को उसके शरीर से उसी तरह काट कर उसे काशी नगरी में जा गिराया मानो वायु द्वारा फेंका गया कमल का
पुष्प हो। इसके जो तात्पर्य, इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का रेफरेंस देके कहा गया कि जो काशी राज है उसका सिर काशी में फेंकने का एक बहुत बड़ा कारण था। काशीराज जब युद्ध करने जा रहा था तो अपने नागरिकों को ऐसे जोश से आश्वासन देता है कि मैं जो शत्रु है, जो कृष्ण है, झूठा जो वासुदेव है, उसका सर काट के लाऊंगा और इसमें बिल्कुल संदेह मत करो तुम लोग। तो भगवान ने आज उसकी वाणी को उस पर ही सत्य किया, उसका सिर अवश्य उसकी काशी में फेंक दिया। एवं मत्सरिणं हत्वा पौंड्रकं ससखं हरिः द्वारकामाविशत् सिद्धैर्गीयमान कथामृतः। इस तरह ईर्ष्यालु पौंड्रक तथा उसके सहयोगी का वध करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट गए। जो ही वे नगर में प्रविष्ट हुए, स्वर्ग के सिद्धों ने उनकी अमर अमृतमयी महिमा का गान किया। ईर्ष्यालु शब्द यहाँ पर प्रयुक्त किया गया पौंड्रक के लिए मत्सरिणम, और हम अनेक बार बार सुनते ही रहते हैं, आए दिन बार बार इन कक्षाओं में। मत्सरता सबसे बड़ा दुर्गुण है, जो ईर्ष्या है। स्पेशली अनेक बार आप ये श्लोक श्रवण करते हैं, शायद आप लोगों को सुन सुन के याद भी हो गया हो, अच्छी बात है। शोकामर्षादभिर्वैराक्रांतं यस्य मानसं कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत्। जिस हृदय में कोई लॉन्ग टर्म का कोई शोक हो, कोई दुख हो, शोकामर्षादभिर्वैराक्रांतम, ईर्ष्या विराजित हो, किसी के लिए शत्रुता हो, ये सब कुछ क्षण भर वाले के लिए नहीं कहा जा रहा कि थोड़ी देर के लिए भी गुस्सा नहीं आना चाहिए, थोड़ी देर के लिए भी ईर्ष्या ना आए हृदय में, ऐसा वो नहीं कहा जा रहा, क्योंकि वो स्वाभाविक स्वभाव है हमारा, वो स्वाभाविक है। कोई परिस्थिति ऐसी आएगी तो दुख भी होगा ही होगा। पत्थर के तो हम बने नहीं है कि पत्थर पे कुछ कष्ट नहीं होगा या रिएक्शन नहीं आएगी, वो आएगी। शोक भी होगा, मोह भी होगा, ईर्ष्या भी होगी, वैर भी होगा, पर ये कुछ समय तक चले तो ठीक है। अगर ये लॉन्ग टर्म बन जाए इनमें से कुछ भी, चाहे वो किसी के प्रति द्वेष है, मात्सर्य है, ईर्ष्या, शोक है, कोई भी कितना बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा दुख हो, लॉन्ग टर्म अगर शोक हृदय में है तो वो व्यक्ति कितना ही भजनशील दिखता हो, पर वो भजन में लग नहीं पाएगा। क्योंकि स्पष्ट रूप गोस्वामी जी कहते हैं, कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत। जिस हृदय में ये सारे भाव हों लॉन्ग टर्म तक, तो वहां भगवान मुकुंद जो मुक्ति के दाता हैं, ऐसे भगवान की स्फूर्ति की भी संभावना नहीं है कि थोड़ी देर के लिए भी स्मृति आए, स्फूर्ति हो तो फिर भगवान का वहां बैठना तो असंभव है। अतः जो पौंड्रक है उसके लिए ईर्ष्यालु शब्द, और अनेक प्रसंगों में आप श्रवण कर रहे हैं, जो भी दुष्ट प्रकृति के इनके लिए ईर्ष्यालु शब्द अवश्य प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि सब ईर्ष्या करते हैं भगवान से। जो भी असुर होते हैं ईर्ष्यालु होते हैं श्री भगवान श्री नारायण श्री हरि के प्रति, कि इनकी सत्ता फिनिश करनी है हमने। और आज के युग में इनकी अलग अलग प्रकार से कैटेगरी है, सजे धजे रूप में समाज में है, चाहे वो कभी गुरु के रूप में, कभी समाज के किसी लीडर के रूप में, पर ईर्ष्या भगवान के प्रति है कि इनको निपटाना है हमने। जो हरि को निपटाएंगे और हरि को मानने वालों को निपटा देंगे, बाकी किसी से कोई दिक्कत नहीं, सब रहो अलग अलग प्रकार के, सब सारे पंथ, पर जो श्री हरि को भजने वाले वो ना रहे। तो ये इसका बेसिक रीजन है। जो आसुरी स्वभाव वाले होते हैं भगवान के प्रति ईर्ष्यालु होते हैं। असुरों को जब जब भी शक्ति प्राप्त होती है सबसे पहले भगवान को मानना चाहते हैं। जैसा आज के समय में निराकारवाद को कह सकते हैं, बड़े बड़े संस्थान खोल के सजा धजा के एज ए कोर्स इसको सिखाएंगे कि ईश्वर जो है, परम शक्ति जो है निराकार है, निराकार है। तो ये भी इसका एक सजा धजा रूप है भगवान के प्रति ईर्ष्या का, क्योंकि भगवान का इतना सुंदर रूप है। वेदों में भी स्पष्ट भगवान अलग अलग प्रकार से भी कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जाता, चक्षुषा सूर्यो अजायता, ऐसे ऐसे उन भगवान को कह देते हैं निराकार है। और अलग अलग जगह भगवान का कितना सुंदर रूप उद्घाटित किया गया है। वेणु पणंतम,
अरविंद दलायताक्षम वरहावतंस अशितांबुद सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। जो आदि जीव हैं या आदि गुरु हैं जीवों में, ऐसे वे ब्रह्मा जी स्पष्ट कहते कि ऐसे हैं वो जो परम सत्ता है, वो इस स्वरूप में रहती है। हाँ, सुंदर स्वरूप है उनका। उनका घर बार भी है, चिंतामणि प्रकर्षद मसुकल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभि रवि पालयंतम लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम। स्पष्ट कहते सब कुछ है उनका भैया, जब हम पे तक है। हाँ, जो हम शुद्र से जीव है इस प्रकृति में, हम पे भी सब कुछ है, तो क्या जो परम सत्ता उस पे कुछ नहीं है, उस पे आकार नहीं है, और वो इतना सुंदर सबको आकार दे पा रहा है। जैसा एक हिंदी कीर्तन बहुत सुंदर सा ऐसा भक्त लोग गुनगुनाते हैं, नाम तुम्हारा तारण हारा जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जो ईश्वर को निराकार समझते हैं वही लोग घूमने फिरने पर्वतों पे जाएंगे, समुद्रों पे जाएंगे, क्योंकि प्रकृति की सुंदरता देखने। तो जिसने इन सबको रचना की उसके पास स्वयं का आकार नहीं होगा। हाँ, जैसे इसके एक एग्जाम्पल में गुरुदेव या अन्य वैष्णव के मुख से सुना होगा कि किसी व्यक्ति पे अगर 1000 रुपए होंगे तभी 10 रुपए किसी को दे पाएगा, अगर होंगे ही नहीं तो 10 भी कैसे देगा, एक भी कैसे देगा। तो भगवान का अगर सच में अपना आकार ना हो, कैसे इतनी बड़ी सृष्टि को आकार दे सकते हैं। अलग अलग एक एक छोटे छोटे आकार से भी हम कितने मुग्ध होते हैं। देखो मोर पंख कितना विलक्षण है, इसमें कैसे कलर भरे होंगे। कोई सुंदर सा फूल देखे, कितना सुंदर है ये, ऐसे ये तो हाईलाइट होगा कितना सुंदर है, पर ये हाईलाइट नहीं होगा कि किसने बनाया होगा, ये कौन इसमें रंग भरता है। बस ये कुछ रिएक्शन है, अपने आप हो जाता है, सब अपने आप हो रहा है। प्राणी अपने आप पैदा हो जा रहे हैं, बस पता नहीं कैसे गलती से हुआ था। सूर्य आग का गोला था, गलती से पानी कभी निकला, गलती से एक कोशिकीय जीवन उत्पन्न हुआ, गलती से द्विकोशिकीय, फिर अलग अलग, फिर ऐसे मनुष्य, फिर बंदर, फिर उनसे गलती से मनुष्य, सब कुछ गलती से हुआ, कोई फिक्स रीजन नहीं है। लेकिन जो वैदिक साहित्य वो स्पष्ट पूरी अवधारणा को क्लियर करते हैं कि जो संपूर्ण सृष्टि को रचना देने वाले उनके पास सबसे सुंदर स्वरूप है, उनसे सुंदर स्वरूप आज तक किसी के पास नहीं हो पाया। वंशी विभूषित करा नव नीर दाभा, इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर भगवान के स्वरूप का वर्णन है। पर जो ईर्ष्यालु होते हैं उनका पहला लक्ष्य इनको निपटाओ, इनका आकार मिटाओ। हिरण्यकश्यप भी जब पावरफुल हुआ, हमने श्रवण किया, सबसे पहले उसने दौड़ लगाई इधर उधर यहाँ वहां, ढूंढो नारायण को और समाप्त करो। वैकुंठ तक भी चला गया कि ढूंढो नारायण को और समाप्त करो। पर भगवान जानते अब इसका अंत समय आया नहीं, जो परिस्थितियां मांगी वैसी है नहीं, तो मैं फिर जो प्लानिंग है ब्रह्मा जी वाली, जो ये प्लानिंग है इसमें हस्तक्षेप नहीं करता हूँ अभी। तो भगवान ने सबसे सेफ जगह ढूंढी छुपने के लिए। अगर आप सभी को स्मरण हो, भगवान ने अपने बुद्धि कौशल का परिचय दिया, हिरण्यकश्यप के भीतर ही छुप गए। हिरण्यकश्यप सारी दुनिया में घूमता फिरता, कहाँ मिलेगा वो विष्णु, खत्म करूंगा उसको, आज मैं खत्म करूंगा। भगवान उसके हृदय में छुप गए, सब जगह ढूंढता फिरता है, भगवान को पा न पाया। तो जो ईर्ष्यालु होते हैं सबसे पहले भगवान के जो साकारता है, जो सविशेषत्व है, उसको ही नष्ट करना चाहते हैं। स नित्यं भगवद्ध्यान प्रध्वस्ताखिल बंधन विभ्राणश्च हरे राजन स्वरूपम तन्मयो अभवत्। निरंतर श्री भगवान का ध्यान करते रहने से पौंड्रक ने अपने समस्त भौतिक बंधनों का ध्वंस कर दिया था। हे राजन, निस्संदेह भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का अनुकरण करके वह अंत तो गत्वा भगवत भक्ति से भावित हो गया। पौंड्रक है वो शत्रुता से ही सही, पर यो माम स्मरति नित्य सा करता है, सततम कीर्तयंतो कीर्तयंतो माम। जो भगवान भगवत गीता में कहते हैं निरंतरता चाहिए मेरे स्मरण में, वो पौंड्रक करता है। भले भाव उसका गड़बड़ है पर स्मरण निरंतर करता है, इसलिए उसके भी समस्त भौतिक बंधन नष्ट हुए, उसको भी जो मोक्ष है वो प्राप्त हुआ।
शिरः पतितम् आलोक्य राजद्वारे सकुण्डलम् किमिदं कस्य वा वक्त्रमिति संशिशिरे जनाः। राजमहल के द्वार पर पड़े हुए कुंडल से विभूषित सिर को देखकर वहां पर उपस्थित समस्त मनुष्य उलझन में पड़ गए। उनमें से कुछ ने पूछा, यह क्या है? दूसरे ने कहा, यह सिर है। लेकिन यह है किसका? जो काशीराज का सिर है, उसकी बात चल रही है। राज्ञः काशीपतेर्ज्ञात्वा महिष्या पुत्र बांधवा पौराश्च हता राजन नाथ नाथेति प्रारुदन। हे राजन, जब उन मनुष्यों ने पहचाना कि उनके राजा काशीपति का सिर है, तो उनकी रानियां, पुत्र और अन्य संबंधी एवं नगर के समस्त निवासी हाय हम मारे गए, हे नाथ कहकर रोने लगे। जब इस प्रकार के प्रसंग सुनेंगे और कोई अगर ऐसा कह सकते हैं अतिशय चालाक दिमाग वाला वक्ता हो, उसको एंगल दूसरा दे दे कि देखो कृष्ण ने कितने लोगों को दुखी किया है, इतनों के घर उजाड़े, इतने बच्चे अनाथ किए, इतनी स्त्रियों का जो सुहाग है वो छीन लिया, ऐसे ऐसे, तो पब्लिक भी कंफ्यूज हो जाएगी। यह बात तो सही है, कितने लोग मारे कृष्ण ने, इतने बच्चे पिता विहीन हो गए, इतने स्त्रियों का सुहाग उजड़ गया, ऐसे ऐसे भी समझ सकते हैं। पर शास्त्र स्पष्ट इसके लिए भी उपाय देते हैं कि माता न सस्यात, पितरो न सस्यात, गुरु न सस्यात, स्वजनो न सस्यात। वो कोई सा भी रिलेशन हो तब तक वास्तविक नहीं है, जब तक वो अपने उस संबंधी को भगवत चरणों तक न पहुंचा दे, भगवत स्मृति उसके मस्तिष्क में फिट न कर दे। तो और जिस प्रकार से हम श्रवण भी करते हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, जो भी हमारे जीवनों में घटित होता है वो हमारे ही कोई ना कोई कर्म फलों का ही फल है। दोनों ही प्रकार से अगर समझे तो फिर तब उसमें भगवान का कोई रोल नहीं है कि भगवान ने ये मारे, क्योंकि सब अपने ही कर्म फलों से उस गति को प्राप्त हो रही हैं। बल्कि भगवान ने तो कृपा की है कि भगवान के हाथ से मारे जाएंगे तो जन्म मरण के चक्र से फ्री होके भगवत धाम जाएंगे, साहित्य शास्त्रीय अलग अलग प्रकार के मोक्ष प्राप्त करेंगे। सुदक्षिणस्तस्य सुतः कृत्वा संस्था विधिं पतेह निहत्य पितृहन्तारं यस्याम्यापचितिं पितुः इत्यात्मनाभिसन्धाय सोपाध्यायो महेश्वरं सुदक्षिणो अर्चयामास परमेण समाधिना। जब राजा का पुत्र जो काशीराज है, उसका पुत्र सुदक्षिण अपने पिता का दाह संस्कार कर चुका, तो उसने अपने मन में निश्चय किया, मैं अपने पिता के हत्यारे का वध करके ही उनकी मृत्यु का बदला ले सकता हूँ। इस तरह दानी सुदक्षिण अपने पुरोहितों सहित बहुत ही लगन से भगवान महेश्वर की पूजा करने लगा। सब जो भी आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं सबसे पहले शिव जी को पकड़ते हैं, क्योंकि वे आशुतोष हैं, सरल स्वभाव के, वैष्णव हैं तो सरल हैं, उनको घुमा फिरा सकते हैं, उनको चला सकते हैं ऐसे धन्यता दिखा के आपकी शरण में, और बस बेचारे पिघल जाते हैं शरणागत को देख के। तो जो सुदक्षिण है उसने इस घटना को इस रूप में नहीं लिया बिल्कुल भी कि वासुदेव जो है, एक्चुअल जो वासुदेव है, असली वासुदेव वे द्वारकाधीश है, जिसको हमने वासुदेव बनाया वो भी मारा गया, तो मतलब वो गड़बड़ था। मेरे पिताजी ने साथ दिया मतलब वो गड़बड़ थे, ऐसा नहीं सोचा उसने ठीक विपरीत सोचा, मेरा पुत्र धर्म सर्वश्रेष्ठ है, जय धर्म जाए भाड़ में। हाँ, मेरा पुत्र धर्म है, पिताजी को जिसने मारा अब मैं बदला लूंगा, ये मेरा धर्म है। जो हम अनेक बार सुन रहे हैं, जो शास्त्र समझाना चाह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण बारंबार भगवत गीता में शरणागति की शिक्षा देते हैं। कलयुग पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु, जो उनका जो सर्वश्रेष्ठ जो कह सकते हैं अनुदान इस विश्व के लिए भगवान श्री कृष्ण का श्रीमद भगवत गीता है। श्री चैतन्य महाप्रभु का सर्वश्रेष्ठ जो अनुदान है वो राय रामानंद जी के साथ जो उनका संवाद है, तो उसमें भी कंक्लूजन फिर शरणागति ही है। वो सुदक्षिण की समझ में नहीं आई, उसकी समझ में आया कि सबसे बड़ा धर्म अभी मेरा पुत्र धर्म है, पिताजी की हत्या जिसने की उससे बदला लूं, और बदला भी फिर
प्लानिंग से लेंगे, सबसे पहले पावर इकट्ठी करेंगे, उसके लिए तपस्या करनी होगी। किसकी करें? जो सबसे ज्यादा जल्दी प्रसन्न हो जाए, जो आशुतोष है उनको हम प्रसन्न करेंगे। प्रीतो अविमुक्ते भगवान तस्मै वरम दाद्विभू पितृहंत्री बधोपायम सवव्रे वरमीप्सितम। उसकी पूजा से संतुष्ट होकर शक्तिशाली शिवजी अविमुक्त नामक पवित्र स्थल में प्रकट हुए और सुदक्षिण को इच्छित वर मांगने को कहा। बोलो भाई, क्या क्या चाहिए तुमको? ऐसा राजकुमार ने अपने पिता के वध करने वाले की हत्या करने के साधन को ही अपने वर के रूप में चुना। जो सुदक्षिण है, शिव जी जो परम वैष्णव है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, उनका दर्शन करके भी उसका हृदय निर्मल नहीं हुआ, क्योंकि इतना मात्सर्य उस हृदय में भरा है। ऐसे अनेक अनेक मनुष्य हैं। हम कहते तो हैं कि शुद्ध भक्तों के दर्शन मात्र से हृदय में भगवत स्फूर्ति होती है, पर कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनका जो प्रारब्ध इतना हाई है कि वे वज्र जैसे हृदय हो जाते हैं, उन पर कोई असर नहीं होता है। जो सुदक्षिण है, आज उन पर भी कोई असर नहीं हुआ स्वयं भोलेनाथ का दर्शन करके भी। जैसा हम श्रवण करते हैं, जब भी आप सभी प्रसाद पाते होंगे अवश्य गाते होंगे, महाप्रसादे गोविंद नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। जिनके पाप अधिक हैं, पुण्य कम है, अभी सुकृति की राशि कम है, उनका भगवान के जो भोजन महाप्रसाद है, अन्न महाप्रसाद, भगवान का जो शुद्ध नाम है, पवित्र नाम, जो आचरणशील ब्राह्मण आचरणशील वैष्णव है, उनमें उनकी श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, विश्वास उत्पन्न नहीं होता। इनमें से सुदक्षिण भी है। आज स्वयं भोलेनाथ का दर्शन पाया, फिर भी हृदय की कलुषिता गई नहीं। हृदय में जो भगवान के प्रति जो द्वेष है, भगवान श्री हरि के प्रति द्वेष, वो गायब नहीं हुआ। हरि बोल। और अभी भी वो बनी हुई है द्वेष बुद्धि, और क्या मांगना चाहते हैं? शिव जी से मांगना चाहते हैं। जो शिव जी निरंतर भगवान नाम का जप करते हैं, जो शिव जी अपनी पत्नी को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के रूप में कहते हैं, सत हरि भजन जगत सब सपना, उन ऐसे शिव जी से वरदान मांगते हैं कि भैया जिसने मेरे पिताजी को मारा, मैं उसको मार पाऊं, ऐसी मुझे शक्तियां दीजिए आप। दक्षिणाग्निम परिचर ब्राह्मणे सममृत्युजम् अभिचार विधानेन सचाग्निः प्रमथैर्वृतः सादिश्यति संकल्पं ब्रह्मण्ये प्रयोजितः इत्यादिष्टस्तथा चक्रे कृष्णायाभिचरन् व्रती। शिव जी ने उससे कहा, तुम ब्राह्मणों के साथ अभिचार अनुष्ठान के आदेशों का पालन करते हुए आदि पुरोहित दक्षिणाग्नि की सेवा करो, तब दक्षिणाग्नि अनेक प्रमथों सहित तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। यदि तुम इसे ब्राह्मणों से शत्रुता रखने वाले किसी भी मनुष्य के विरुद्ध निर्देशित कर सकोगे। इस प्रकार आदिष्ट सुदक्षिण ने अनुष्ठान व्रतों का दृढ़ता से पालन किया और भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध अभिचार का आवाहन किया। शिव जी ने उनको उपाय बताया कि ब्राह्मणों को साथ में लेके अनुष्ठान करो, जो दक्षिणाग्नि है उसका अनुष्ठान, फिर जो प्रमथ है, प्रमथ जो भूत प्रेत आदि गण है जो, और फिर उनके सहित तुम्हारी इच्छा संपूर्ण होगी। बशर्ते तुम ये जो अप्लाई करने जा रहे हो किसी कह सकते हैं जो ब्राह्मणों का शत्रु हो, ब्राह्मण संस्कृति का जो विरोधी हो, उस पर अप्लाई करोगे तो तुमको रिजल्ट मिल जाएगा। उसने आधा तो फॉलो किया और जो आधा है उसको नहीं किया, वो यूज किया भगवान पर, भगवान श्री कृष्ण के लिए। और शिव जी भी सब कुछ जानते हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी, ये भगवान के अतिरिक्त ऐसे व्यक्तित्व हैं कि जो त्रिकालज्ञ होते हैं, वे भी सब जानते हैं कि क्या होने वाला है। इसलिए उन्होंने अपने जो कंडीशन है वो भी रखी थी घुमा फिरा के, और उसका भी मन रख दिया कि भैया तुझे
तूने तपस्या की, तुझे फल देता हूँ। उन्हें पता ही है कि अगर ये भगवान पे इसका यूज करेगा तो अवश्य मारा ही जाएगा। ततो अग्निरुत्थितः कुंडान मूर्तिमानाति भीषणः तप्त ताम्र शिखाश्मश्रु रंगारोदगारिलोचनः द्रष्टोग्र भ्रुकुटि भ्रुकुटिदण्ड कठोरास्या स्वजिह्वया आलिहनशिक्वणिनग्नो विधुन्वंस्त्रिशिखं ज्वलत्। तत्पश्चात यज्ञ कुंड से अत्यंत भयावनी नंग धड़ंग पुरुष का रूप धारण कर अग्नि बाहर निकली। इस अग्नि सरीखे प्राणी की दाढ़ी तथा चोटी पिघले तांबे जैसी थी और उसकी आंखों से जलते हुए गर्म अंगारे निकल रहे थे। उसका मुख दाढ़ों तथा भयावह कुटिल एवं गहरी भावों के साथ अत्यंत भयावना लग रहा था। अपने मुख के कोनों को अपनी जीभ से चाटता हुआ यह असुर अपना ज्वलित त्रिशूल हिला रहा था। जो तमोगुणी उपासना है, जो सिद्धि, जिस प्रकार से आज के समय में भी अभी भी ऐसे कुछ लोग अभी भी हैं कि जो ऐसी साधनाएं करते हैं तमोगुणी, ऐसे ही वो जो सुदक्षिण है उसने ऐसा ही एक जो कह सकते हैं अनुष्ठान किया, उसके जो फाइनल स्टेज में उसको ऐसे यज्ञ कुंड से एक अग्नि सदृश ऐसा पुरुष मिला। पदभ्याम ताल प्रमाणाभ्याम कंपयन्व नीतलम सो अभ्यधावत वृतो भूतैर्द्वारकाम प्रदहन दिशः। यह दैत्य ताड़ वृक्ष जैसी लंबी टांगों से अपने साथ भूतों को लेकर धरती को हिलाता और संसार को सभी दिशाओं में जलाता हुआ द्वारका की ओर भागा। तमाभिचार दहन्मायान्तं द्वारकौकशः विलोक्य तत्रशु सर्वे वनदाहे मृगा यथा। जो हम जैसे अभी सावन चल रहा, बहुत सेंसिटिव समय है, अभी तो ज्यादा कुछ बोला इधर उधर तो गड़बड़। सावन चल रहा है, सभी शिवजीमय हो जाएंगे, पर शिवजीमय कैसे होंगे कि आप ही भगवान है। तो तमोगुण से उन्हें भजते हैं कि भोले के नाम पे भांग पियो, ऐसा ऐसा जो भी वास्तव में समझते नहीं है। और पर जो भक्त समाज में अब जुड़ चुके हैं उनको शिव तत्व अच्छे से समझना परम आवश्यक है, वरना अपराध बन सकता है। जो शिव जी हैं वे परम वैष्णव हैं, पर उनका भक्त होना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। वे नहीं चाहते कि तुम मेरा भक्त बनो, क्योंकि अगर आप शिव जी को चाहते हैं तो उनकी चाह को पूरा करेंगे। हाँ, तब सुखे सुखे त्वम, आपके सुख में मेरा सुख है। ऐसा नहीं कि मुझे जो पसंद है मैं वो करूंगा, भले आपको परेशानी हो। आपको ज्यादा तेल खाने से एलर्जी, पर मैं खिलाऊंगा पकौड़े, ऐसा वो वाली सेवा नहीं, मन मर्जी की सेवा जिसको बोलते हैं। तो जो आपको पसंद है हम वो करें। तो शिव जी को पसंद है भगवान श्री हरि की भक्ति, जो उसको करते हैं वे उसमें बहुत प्रसन्न होते हैं। जो उनको ही भगवान मानते हैं, आराध्य मान के, तो उनको ज्यादा हाई गति नहीं मिल पाती, न उनकी भावनाएं कभी शुद्ध हो पाएंगी, न द्वेष बुद्धि जा पाएगी, न अंतकरण का कलुष दूर हो पाएगा। और गति क्या मिलेगी? यही भूत प्रेतों वाली, जिनका हम अलग अलग जगह वर्णन सुनते कि कैसे विभत्स उनके आचरण और जीवन है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ के प्रसंग में भी आपने सुना कि कैसे उन्होंने बुरी दशा यज्ञ की भी की, प्रतिशोध भी एक तमीज से भी लिया जाता है, अच्छे मैनर में। कितने बुरी तरीके से उन्होंने प्रतिशोध लिया। लास्ट में यज्ञ कुंड में ही मल मूत्र त्याग कर दियो, या ऐसा कर दो, सब कुछ। उस यज्ञ की तो मर्यादा पालन करनी चाहिए, गलती दक्ष की है उसको दंड मिले, जो उसके सहयोगी उनको दंड मिले, पर यज्ञ की भी ऐसी तैसी कर दी जाए, सब उसको अशुद्ध कर दिया जाए, क्योंकि बुद्धि विवेक उनमें जागृत नहीं हो पाता। इसीलिए जो सेंसिटिविटी है भक्ति की उसको समझना आवश्यक है। शिव जी की भक्ति में दोष नहीं है, पर वो भक्ति अगर सतोगुणी होगी तो वो अपने पास नहीं रखेंगे, वे आगे फिर ठाकुर जी के पास भेजेंगे। कोई भी वैष्णव जिनसे अगर हम प्रैक्टिकली भी देखें, किसी से हम गाइडेंस ले रहे हैं, भक्ति में ऐसा सीख रहे हैं, तो अगर वो यथार्थ में वैष्णव है तो कभी नहीं बोलेगा मेरे मेरे फॉलोअर बन के रहो भैया, मैं ही हूँ ठाकुर जी भी और मैं ही गुरु जी भी हो गया। वो आगे ही भेजेंगे फिर
कि मेरा केवल इतना रोल है कि आपके गुरुदेव में श्रद्धा उत्पन्न हो पाए, आपकी ठाकुर जी में दृढ़ श्रद्धा हो। यही शिव जी भी करते हैं कि आप ठाकुर जी तक जाओ, और जो जबरदस्ती उन पर ही टिके रहना है तो फिर उनको यही गति प्राप्त होती है। इसीलिए एक बहुत और सूक्ष्म सी बात है, अगर आप लोग पचा पाए, समझ पाए, जैसे अभी सावन चल रहा है, अलग अलग जगह और मंदिरों में भी जाएंगे, भक्तों में भी जिज्ञासा आती कि यार इतने लोग जा रहे हैं ना, पता क्या चल रहा है, वो औरों को और क्या बोलेंगे, हम भी चलते हैं ना, जरा एक लोटा जल चढ़ाते हैं, फिर प्रसाद भी लेके जाएंगे, फिर वहां चढ़ाएंगे भी, फिर खाना भी पड़ेगा। या कहीं भंडारे चल रहे हो सावन के, आजकल तो लहसुन प्याज नहीं डलता, खा सकते हैं, खा सकते हैं सब, क्योंकि बस हमने तो यही समझ लिया लहसुन प्याज छोड़ना ही भक्ति है, तो लहसुन प्याज नहीं डलता आजकल, तो कहीं पे भी खा सकते हैं भंडारे। पर शिव जी का जो डायरेक्ट प्रसाद है, जो शिव जी को ही चढ़ा हो डायरेक्ट, उसको वैष्णव को खाना स्पष्ट मना है। इसी भाव से, कोई ये नहीं है कि शिव जी को नहीं मानते ये लोग, इसी भाव से कि यही गति फिर प्राप्त होती है उनको, फिर भूत प्रेत की गति प्राप्त होती है। पहले भगवान को निवेदित हो, फिर शिव जी को चढ़े, या तो घर से भोग लगा के ले जाओ वो फल वो केला जो भी वहां करना हो, पहले ठाकुर जी को दिखा दो तुलसी पत्र दे के, फिर लेके जाओ भोलेनाथ को दो, तो ज्यादा प्रसन्न होंगे कि वाह आज कौन आया ऐसा, केले तो इतने लोग फेंकते हैं मेरे ऊपर, पर आज किसी ने प्रसाद भी दिया। ऐसा एक बहुत ही सूक्ष्म सा, आपने अगर श्रवण किया हो, एक कथानक है ऐसा। गोविंद दास नाम के भगवान के एक भक्त हुए। पहले वो भगवान के भक्त नहीं थे, वे जो कह सकते हैं शिव जी की जो शक्ति है, दुर्गा देवी उनके भक्त थे, उनको ऐसे पुष्प चढ़ाते थे, और जिस बगीचे से वे रोज तोड़ते थे, एक बार कोई भक्त वहां से होकर गए, उनके मन में आए उन फूलों को देख के, काश मैं ठाकुर जी को दे पाता ये, उन्होंने मन से ही सोचा, पर तोड़ नहीं सकते दूसरे के बगीचे के, और जो वो माता रानी के जो भक्त हैं वे उस फूल को लेके उनको चढ़ाते। आज वो प्रसन्न हो गई, वो बोल उठी उनसे, आज तो मैं बहुत खुश हुई। है खुश हुई? आज तूने फूल चढ़ाया था ना मुझे, वो बहुत खुश हुई। फूल तो मैं रोज ही चढ़ाता हूँ, आज क्या विशेष था? आज वो भगवान को पहले अर्पित था, फिर मुझे मिला प्रसाद, इसलिए मैं प्रसन्न हुई। फिर वे भी हरि भक्त बने उनकी कृपा से। ऐसे बहुत सेंसिटिव है ये भक्ति राज्य। अभी वैसा नहीं है जैसी बचपन से हमें कंडीशनिंग मिली है कि भगवान जी तो सब भगवान जी होते हैं, और बस भगवान जी की पूजा मतलब धूप बत्ती जलाई और दिया जला के रख दो, वैसे ही वो गंदा होते रहता है, वैसे रोज जलाते रहो। कभी जन्माष्टमी शिवरात्रि पे धो, फिर देखो इतना वो तेल तेल का कीचड़ जमा है थाली में, कैसे रगड़े कैसे रगड़े। और बस भगवान जी से यही मांगते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। जो अभी नॉर्मल स्टेज में भक्ति चलती है सनातन धर्म में, भक्ति से काफी आगे का विषय है, अपने जीवन को एक फाइनल डेस्टिनी की ओर ले जाना, जहाँ से यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमं मम। भक्ति वो है वास्तव में। गुरु वैष्णव कृपा से हम सभी लाइन में लगे गए हैं, धीरे धीरे आगे ही बढ़ेंगे अगर सेंसिटिवली चलेंगे। अक्षय सभायां क्रीडन्तं भगवन्तं भयातुराः, त्राहि त्राहि त्रिलोकेश बहने प्रदहतः पुरम। भय से किंग कर्तव्य विमूढ़ मनुष्यों ने उस समय राज दरबार में चौसर खेल रहे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास रो रो कर कहा, हे तीनों लोक के स्वामी, नगर को जलाने वाली इस अग्नि से हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। और जो द्वारका वासी हैं, जो उस अग्नि से पीड़ित हुए, जो भयंकर दैत्य है उसकी अग्नि से, भगवान के पास आए कि रक्षमाम, हमारी रक्षा करे। श्रुत्वा तज्जन वैक्लव्यम दृष्ट्वा स्वानां च साध्वसं, शरण्यः संप्रहस्याः मां भैष्टेत्य वितास्म्यहम्। जब भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्यों की व्याकुलता सुनी और देखा कि उनके अपने लोग भी विक्षुब्ध हैं, तो सर्वश्रेष्ठ शरणदाता हंस पड़े और उनसे कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। सर्वस्यांतर्बहिः कृत्या माहेश्वरीं विभु, विज्ञाय तद्विघातार्थं पार्श्वस्थं चक्रमादिशत्। सबके अंत और बाह्य साक्षी सर्वशक्तिमान भगवान समझ गए कि यह दैत्य शिवजी द्वारा यज्ञाग्नि से उत्पन्न किया गया है। इस असुर को पराजित करने के लिए
भगवान श्री कृष्ण ने अपने पार्श्व में प्रतीक्षा कर रहे अपने सुदर्शन चक्र को रवाना कर दिया। जो सुदर्शन देव है पहले उनको भेज दिया। तत्सूर्यकोटि प्रतिमं सुदर्शनं जाज्वल्यमानं प्रलयानल प्रभं स्वतेजसाखं ककुभो अथरोदसी चक्रम मुकुंदास्त्र मथाग्निमार्दयत्। भगवान मुकुंद का यह सुदर्शन चक्र करोड़ों सूर्यों की तरह प्रज्वलित हो उठा। उसका तेज ब्रह्मांड की प्रलयाग्नि सदृश प्रज्वलित था और अपनी गर्मी से वह आकाश, समस्त दिशाओं, स्वर्ग तथा पृथ्वी एवं उस अग्नितुल्य असुर को भी पीड़ा देने लगा। कृत्यानलः प्रतिहतः सरथांगपाणे रश्रजसा स नृपभग्नमुखो निवृत्तः वाराणसीं परिसमेत्य सुदक्षिणं तं सत्वृग्जनं समदहः स्वकृतो अभिचारः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के अस्त्र की शक्ति से विचलित तंत्र से उत्पन्न वह अग्निमय प्राणी अपना मुंह मोड़कर चला गया। तब हिंसा के लिए उत्पन्न किया गया वह असुर वाराणसी लौट आया। वहां उसने नगर को घेर लिया और सुदक्षिण तथा उसके पुरोहितों को जलाकर भस्म कर दिया। यद्यपि सुदक्षिण ही उसका उत्पन्न करने वाला था। जो श्लोक हम श्रवण कर रहे हैं सुनने में सामान्य भी लग सकता है, लेकिन हमारे जीवनों में प्रैक्टिकली भी एप्लीकेबल है। जैसा अनेक बार हम कई भक्त ऐसी जिज्ञासाएं लाते हैं, भैया हमारे लिए किसी ने जादू टूना कर रखा है, ऐसा है वैसा है वैसा, तो हमें क्या करना चाहिए? हम भी कुछ ऐसा ही करें, कोई पंडित जी कोई तांत्रिक ऐसा पकड़े और उसमें भी कर दें। तो जिसने इस दैत्य को उत्पन्न किया, भगवान की जो शक्ति है सुदर्शन देव, उनके प्रभाव से उस दैत्य ने उसके ही नगर को जलाया, उसको ही मार डाला। भगवत भक्त इसी प्रकार से करते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। ऐसे उनको वो करने की जरूरत नहीं कि टिट फॉर टैट, यहाँ पे हम जैसे को तैसा, तूने मेरे लिए ऐसे करा है मैं भी ऐसे कराता हूँ। जब हम शरणागत होंगे, जैसे राजा अम्बरीश हुए, उन्होंने एक लाइन नहीं बोली, एक शब्द भी नहीं बोला विरोध में, दुर्वासा ऋषि को केवल हाथ जोड़ के खड़े हैं कि भैया ठीक है, गलती मेरी है शायद। तो फिर भगवान ने सब हैंडल किया। जब हम स्वयं जोर न लगाएं, क्योंकि हमें नहीं पता वास्तव में सही एक्शन क्या है भी लेने के लिए, क्योंकि हमारी बुद्धि का जितना अनुभव है, अनुभव कौन सा है? जितना जन्म से अभी आसपास इधर उधर हमने देखा है लोग कैसे कैसे करते किस सीन में, यही तो अनुभव है, बाकी कुछ तो हमें स्मरण नहीं है। तो जब हम अपने अनुभव के बल पे करने जाएंगे तो और गड़बड़ में फंस जाएंगे। पर जब भगवान को नतमस्तक हूँ, ठाकुर जी आप पे ज्यादा दिमाग है, आप देखो कि क्या होना चाहिए, फिर भगवान अपने हिसाब से उसको हैंडल करते हैं। आज सुदर्शन देव ने वो जो सुदक्षिण है, वे जो ब्राह्मण गण उसने लगाए अपने साथ अनुष्ठान में, और जो पूरी उसकी नगरी उसको भस्म कर दिया। ऐसा एक प्रसंग स्मरण आया, रिलेट थोड़ा थोड़ा हो भी सकता है जो भी। श्री जैव धर्म जो ग्रंथ है भक्तिनोद ठाकुर जी का, उसमें जो बज्रनाभ नाम के एक पात्र हैं, जिनको लेकर ही वो फिर आधा ग्रंथ जो रस विचार वाला वो सब प्रारंभ हुआ। वो जो बज्रनाभ है वो बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाले ब्राह्मण है, और स्वभाव भी वैसा ही है जिसको हम लोकल भाषा में बोलते हैं झंड करने वाला। मतलब मुझे आता है तो बोल बोल और क्या, ऐसे अब फिर उसको जवाब, फिर उसको तर्क दिया, उसको शांत किया, ऐसे ऐसे वैसा वाला। एक जो व्यक्ति है वो बहुत परेशान है उनसे, और वो तर्क भी सही देते और उनकी बुद्धि है भी उतनी तीक्ष्ण। वो बहुत परेशान रहता कि ये इसका कुछ करना पड़ेगा। तो उसने कुछ करना क्या सोचा कि मैं तंत्र सिद्धि करूंगा, फिर इसके पीछे ऐसे ही जो हम हर जगह सुनते हैं, दुर्वासा जी ने कृत्या भेजी, या ये सुदक्षिण ने भी ऐसा ही कुछ किया तंत्र साधना से, ऐसा उस व्यक्ति ने भी किया। शमशान में जाके जो शमशान वाली जो देवी का जो ऐसा वाला स्वरूप है, तमोगुण में जो परिपूर्ण है सब, उनकी सिद्धि के लिए रोज प्रयास किया। शमशान में जाके साधना ही प्रारंभ, उसकी साधना पूरी भी हो गई, वो
देवी मैया उसको दर्शन भी देती हैं, बोलती मांग बेटा, ऐसी जैसे शिव जी ने बोला सुदर्शन मांग बेटा, वो बोलते मांग बेटा। बोलता जो है ना वो मेरा वो दुश्मन जिसने मेरा जीना हराम कर रखा है, वो जो बदजनाब, बस उसका निपटारा हो जाए मैया, माता रानी ऐसी दया करो, इस बदजनाब का निपटारा हो जाए। पर बदजनाब तो आचरणशील ब्राह्मण है, भगवत भक्ति भी है उनके हृदय में, पर जो अभी स्वभाव से जो है अभी एक एज का भी कुछ प्रभाव होता है और विद्या का भी, तो कच कच करना, वो दूसरे के साथ ऐसे तर्क वितर्क उसको करते थे। तो माता रानी ने बोला कि जा बेटा तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, कुछ दिन में देखो ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा। वो खुश हो गया, वाह मैंने साधना की, माता रानी खुश हुई, वरदान भी दे दिया। पर पता है वो ठंडा कैसे हुआ बजना? वो ठंडा ऐसे हुआ कि उसको वैष्णव की संगति मिल गई और भगवत भक्ति में लग गया, वो ठंडा हो गया। उस व्यक्ति को लगा माता रानी की कृपा हो गई, ये तो ठंडा हो गया, इसको माता रानी ने कुछ किया है, इस पे जादू। तो दोनों तरफ से बात रह गई कि उसको वरदान भी मिल गया और ऐसा भी। सुदक्षिण ने भी भैया तपस्या की थी, खाली कैसे जाने दे, जा तू ऐसा ऐसा कर और हो जाएगा। लेकिन हो क्या गया, उसका ही काम हो गया। चक्रं च विष्णोस्तदनुप्रविष्टं वाराणसीं साटस भालयापणां सगोपुराट्टालक कोष्ठसङ्कुलां सकोसहस्त्यस्वरथान शालिनीम्। भगवान श्री विष्णु का चक्र अग्निमय असुर का पीछा करते हुए वाराणसी के अंदर भी घुसा और उसके पश्चात नगर को भस्म करने लगा, जिसमें नगर के सभा भवन तथा अट्टालिकाओं से युक्त आवासीय महल, समस्त बाजार, नगर द्वार, बुर्जियां, भंडार तथा खजाने और हथसाल, घुड़साल, रथसाल और अन्नों के गोदाम सम्मिलित थे। दग्ध्वा वाराणसीं सर्वां विष्णोश्चक्रं सुदर्शनं भूयः पार्श्वम् उपातिष्ठत् कृष्णस्याक्लिष्टकर्मणः। संपूर्ण वाराणसी नगरी को जलाने के पश्चात भगवान श्री विष्णु का सुदर्शन चक्र बिना प्रयास के कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया। भगवान को जोर नहीं लगाना पड़ता, हम जैसा हमें कुछ करना है तो हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा। फोन पे किसी से बात कर दे आज के समय में देखें, या फोन पे कोई एप्लीकेशन ऐसी करी उससे काम हो गया, पर कुछ तो करना ही पड़ेगा। पर भगवान जो कर बिनु करे कर्म नाना, भगवान बिना हाथों के भी अनेक अनेक कार्य करते हैं। भगवान बिना अपने इंद्रियों को चलाए वे कुछ भी कर सकते हैं, सर्वसमर्थ हैं। जो सुदर्शन देव है वो अपना कार्य पूर्ण करके भगवान के पास वापस आ गए। या एनम श्रावयेन मर्त्या उत्तमः श्लोक विक्रमम् समाहितो वा शृणुयात सर्व पापे प्रमुच्यते। जो भी मर्त्य प्राणी भगवान उत्तम श्लोक की इस वीरतापूर्ण लीला को सुनाता है या केवल इसे ध्यान पूर्वक सुनता है, जिसमें हम सभी आगे, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। जो भगवान की सुंदर लीला को सुने और प्रैक्टिकली कैसे मुक्त होगा पापों से, जब विवेचना करे, जब चिंतन करेगा इस लीला का कि देखो कैसे ठाकुर जी को कुछ जोर नहीं लगाना पड़ता और उनके विरुद्ध कितना कितना भी जोर लग जाए फिर वो लास्ट में जीरो ही है। शिव जी से भी वरदान ले लेके भी असुर जाते हैं भगवान पे हमले करने, हर बार ऐसा ही होता है, फिर सारे निष्फल होते हैं। फिर भी अगला असुर फिर शिव जी के पास जाता, शिव जी भी बोलते तथास्तु तथास्तु, बस हो जाएगा, पर होता नहीं है, क्योंकि उसको ये सुनना है कि हो जाएगा तो बोल देते हैं हो जाएगा, और पता तो उन्हें भी है कि हो नहीं जाएगा कभी भी, पर फिर तुझे यही सुनना बेटा तो हो जाएगा। ऐसे हमारे जीवन में भी अनेक बार होता है, हमसे श्रेष्ठ जन हो, कभी कभी हमारी जो जैसी बुद्धि हो उसके हिसाब से हाँ ठीक है ऐसे ऐसे, पर वास्तव में कुछ और ही उसका कार्य होता है। चलिए, जो ये हमारा 66वां अध्याय है, 66 जो अध्याय है 10वें स्कंद का, वो संपूर्ण हुआ। बहुत स्पीड से हमारी ये जो गाड़ी है ये चल रही है, तो आज की इस चर्चा को यहीं पे विश्राम देंगे, आगे नए अध्याय कल श्रवण करेंगे।